बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। नाज़रीन, असर का वो मुबारक वक्त जब सूरज ढलने लगता है और कायनात पर एक ख़ास सुकून तारी होता है। इस वक्त जो खुश नसीब बंदा कुरान मजीद की ये मखसूस सूरत तिलावत करता है तो आसमान से फरिश्ते इसकी आवाज़ सुनने के लिए दौड़े दौड़े ज़मीन की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सूरत अल्लाह के नूरानी फ़रिश्तों की बेहद पसंदीदा सूरत है। मोहतरम नाज़रीन और साइमीन, असर का वक्त दिन के इन बाबरकत लम्हात में एक है जिसकी अज़मत और फजीलत का जिक्र ख़ुद कुरान मजीद में हदीस मुबारक में सराहत के साथ बयान किया गया। ये वो घड़ी है जब दिन अपने इख्तिताम की जानिब गाज़मन होता है, सूरज की तपिश मद्धम पड़ने लगती है और दुनिया भर के कारोबार और मामलात सिमटे जा रहे होते हैं। ऐसे में इंसान जब अपनी तमाम तर रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात को पसे पुश्त डालकर अपने खालिक हकीकी की याद में मसरूफ़ होता है तो इसे एक अनोखा रूहानी करार हासिल होता है। बदकिस्मती से बहुत से लोग इस कीमती वक्त को दुनियावी उलझनों और कारोबारी फ़िक्रों में घरेलू मसाइल के अंदर नज़र कर देते हैं। इस वक्त को असल हकीकत और रूहानियत से महरूम हो जाते हैं। लेकिन पुख्ता ईमान रखने वाले बखूबी जानते हैं कि असर का वक्त महज एक नमाज की अदायगी का वक्त नहीं, बल्कि यह रब के हजूर दुआओं की कबूलियत, ज़िक्र इलाही और तिलावत कलाम पाक के लिए एक नहायती ख़ास और अहम घड़ी है। इसी लम्हे अगर कोई बंदा कुरान पाक की ख़ास सूरत पढ़ना शुरू करता है तो आलम बाला में भी एक अजीब सा पुरनूर मंजर बरपा हो जाता है। फरिश्ते तेज़ी से नाजिल होते हैं और इसकी तिलावत करने वाले के गिर्द एक हसार बना लेते हैं। वो इसकी तिलावत को निहायती तवज्जो से सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर इस शख्स की बख्शिश और खैर व बरकत के लिए दुआएं करते रहते हैं। ये सुनकर यकीनन हर मुसलमान के दिल में ये तड़प पैदा होती है कि काश हमें भी मालूम हो जाए कि वो कौन सी सूरत है जिसे सुनने के लिए फ़रिश्ते इतने बेकरार हो जाते हैं। कुरान मजीद अल्लाह की वो लाफ़ानी कलाम है जिसके हर हरूफ, हर आयत और हर सूरत में बरकतों के समंदर पोशीदा हैं, जहाँ कुछ सूरतें रिज़्क़ की फरावानी का बायस बनती हैं और तो कुछ बीमारियों से शिफा देती है, कुछ दिलों को इत्मीनान बख्शती है तो कुछ इंसान के गिर्द फरिश्तों का पहरा लगा देती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी सूरतों की बेपनाह फ़ज़ाइल मौजूद है जिनके पढ़ने वाला दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से बचकर कामयाबी का सहरा अपने सर सजाता है। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोज़े महशर अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करेगी, कुछ कब्र के अज़ाब के सामने ढाल बन जाएगी, और कुछ ऐसी हैं जिनकी तिलावत पर फरिश्ते में उतर आते हैं। यही वजह है कि एक मोमिन कल्ब हमेशा इसी तलाश में सरगर्द रहता है कि वो कौन सा अमल करे जो अल्लाह को महबूब हो। रवायत में मिलता है कि जब हज़रत सईद बिन खज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को सूरह बकरा पढ़ रहे थे तो उनका घोड़ा बेचैन होने लगा। उन्होंने जब आसमान की तरफ निगाह की तो वहाँ नूर के चरागों जैसा बादल देखा। सुबह जब ये माजरा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम तिलावत ना रोकते तो लोग इन्हें अपनी आँखों से देख लेते। इसी वाक़े से वाज़ेह होता है कि कुरान की बाज़ सूरतों की तासीर फ़रिश्तों को भी ज़मीन पर खींच लाती है। जो बंदा इखलास से इसे पढ़ता है इसके दिल के ज़ंग धुल जाते हैं और असर के वक्त इसकी रूहानी असरात के लिए दो चंद हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब दिन और रात के फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं और वो अल्लाह के दरबार में बंदों के अमाल की रिपोर्ट पेश करते हैं। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि वक्त की ये तब्दीली सिर्फ़ आसमानी निज़ाम का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर के लिए एक ताज़ियाना है। हमारा एक और दिन नामा अमाल में दर्ज होकर बंद होने वाला है। जो लम्हात गुजर गए वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसीलिए असर का वक्त मुसाहबा नफ्स का वक्त है। जब एक मोमिन अपने हाथ में कुरान पकड़ता है तो गोया वो अपने रब से इस बात की गवाही दे रहा होता है कि ए अल्लाह, मैंने अपने दिन का इख्तिताम तेरी रज़ा और तेरे कराम के साथ किया। अब ज़रा इस इंसान का तसव्वुर करें जो कर्ज़ के बोझ तले दबा हो, बीमारियों ने इसे निढाल कर दिया हो, घर में बेसकूनी, औलाद की नाफरमानी से परेशान हो। अगर इसे मालूम हो जाए कि असर का वक्त एक सूरत पढ़ने से फ़रिश्ते इसके घर में रहमत की दुआएं लेकर आते हैं तो वो कभी इस अमल को तर्क नहीं करेगा। आज हम इसलिए परेशान हैं कि हमने कुरान को छोड़कर मोबाइल और दुनियावी फजूल गोई को अपना लिया है। याद रखिए कि घरों की दीवारें ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही से रोशन होती है। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ के रहने वालों के लिए चेहरों पर एक ख़ास नूर और दिलों में एक गैर मामूली सुकून पाया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि घरों से शैतान भाग जाए और बरकतें आ जाएँ तो हमें कुरान की तरफ लौटना होगा। असर के वक्त इस सूरत की तिलावत से रिज़्क़ में कुशादगी होती है, दुश्मन मगलूब होते हैं और दिल से हर किस्म के खौफ ज़ाइल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये किताब सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगियों में इनकलाब लाने के लिए है। जब कोई इस किताब से जुड़ता है तो इसके अखलाक और मामलात खुद ब खुद संवर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो और घर में सुकून का डेरा हो तो असर की तिलावत को अपना मामूल बना लें। ये दुनिया तो फ़ानी है, वतन तो आखिरत है। जैसे कि कुरान में भी जिक्र है कि दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है का सामान है और खेल कूद के सिवा कुछ नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी कि दुनिया में मुसाफिर या अजनबी बनकर रहो। अक्लमंद वही है जो मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे। मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है क्योंकि वो खुदा के अहकामात का पाबंद है, जबकि काफिर के लिए ये जन्नत है क्योंकि वो यहाँ मादर पैदर आज़ाद हुए।
لیکن یاد رہے کہ اسلام میں دنیا ترقی سے منع نہیں کرتا، بلکہ ایسی ترقی کا داعیہ ہے جس میں اخلاقی اور روحانی پستی نہ ہو۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں۔ اصل دیانتداری یہ ہے کہ دنیا کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور آخرت کو بھی یاد رکھا جائے۔ عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فجر اور عصر کی 2 ٹھنڈی نمازیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے اور عمل کی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ یاسین اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ العصر اگرچہ مختصر ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف اسی صورت پر غور کر لے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تقرین کی۔ عصر کے وقت یہ صورت پڑھنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، لہٰذا وقت کی قدر کریں۔ جو شخص اس صورت کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ اس کی ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہاں سے بات قابل غور ہے کہ عصر کے وقت کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آپ کی آواز اللہ کے عرش تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سورۃ العصر کی تلاوت مکمل کریں تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ یقین رکھیے کہ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نفس فرمائے، ہمارے وقت میں برکت اور ہمیں صبر اور ایمان پر استقامت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے رحمت پر پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہم کسی کا محتاج نہ رہیں، ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا، ہمیں حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العزت ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی، ہماری قبروں کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا اور محشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ بھی عصر کے اس مبارک عمل کا حصہ بن جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک صفاتی نام یا سبحان اللہ لکھ کر اس خیر کے کام کو اپنی موجودگی درج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔